मोबाइल हूं मैं, नहीं नेटवर्क हूं मैं, टावर हो रहा है तू। क्यों मारे एकदम ही पिछलग्गू हो रहा बिल्कुल ही। वेल मॉम, आपको नहीं दे सकता, ऐसे होते परेशान। इस दा मेरी सास मुझे कहती है भूत, राक्षस और शैतान। इस दा योर सास इज एन एनलाइटेंड वुमन। और रही बात थारी, तू एक नंबर का लीचड़ आदमी से कतई यार। एक मैं वैसी अलग परेशान चल रही हूं कि सर को मैं परलीलोक कहां से दिखाऊं परिलोक, और तू यहाँ बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही पीछे पीछे इरिटेट में हो रहा है। नहीं यार बिल्कुल परिलोक मैं नहीं लेके गई ना तो यूं ही चलता रहेगा फिर। डिनर, लंच, सिनेमा वॉचिंग, 3Ds, स्नैक्स, और हो जाएंगे फेल कतई एग्जाम में, और फेलियर कहलाएंगे फिर, और सारे फेलियर इसी चौकी में। एक तो ये मुट्टस का फेलियर, और वो लंबूदड़े गोरे चिट्टे फेलियर घूम रहे होंगे यहां से वहां। हाय यार मेरा ओ बिल्लू। पंखा पुराना बा। तो तुम्हारे से क्या चाह रहा है कि मैं ट्रेपीज आर्टिस्ट बन के कतई कलाबाजी खाते हुए, गोता लगाते हुए, पंखे पे झूल के, उसके नट बोल्ट टाइट करके, पेंट करके उसको बिल्कुल 100% नया बना दूं के? ई का बताएंगे, हमसे सुनिए। क्या सुनाएंगी? बिरहा या लोकगीत? हमरा नाम है मुन्नी मंचली, हमरा ठुमका लल्लन टॉप। तो यहाँ अपना ठुमका दिखाने आई है? कतई धक धक गर्ल हो रही है तू। अरे क्यों आए हो यार, लेकिन क्यों? मैडम हम बतावत बानी। देखिए मैडम, दरअसल बात ये बा कि हम एगो डायरेक्टर बनी, हम एगो भोजपुरी फिल्म बनावत बानी, भौजी पीसे चटनी। वेल ब्रो, कौन सी चटनी? धनिये की चटनी या पुदीने की चटनी? खुद का तो सारा जीवन चटनी की तरह पिस चुका है, पर चटकारे लेने से बाज ना आ रहे कतई बड़े मियां। बेटा बेटिंग लिस्ट में ना नंबर 1 पे हो रहा थारा क्रमांक। वेल तुम अपना बोल लो ना यार, क्या करने आए हो, क्यों आए हो, यहाँ केमिस्ट्री देख रहे हो, या कौन है साथ में चिड़ी मार कलुआ? मैडम, मैं हूं गेहूं यादव, भोजपुरी सिनेमा का उभरता हुआ सितारा, फिल्म सिल्वर जुबली बा। अच्छा मैडम देखिए, हम बतावत बानी, ये दोनों जो है हमारी फिल्म के हीरो हीरोइन बा। और मैडम हम इतना दूर चल के यहाँ रावणपुर में अपनी फिल्म का सेट लगावल बा, और इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गई बा, जिसके कारण हमार शूटिंग रुक गई बा। मैडम ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच की शूटिंग रुक गई? अरे ई का बताएंगे, हम बताते हैं। ये हमारी फिल्म का गेहूं यादव जो है बिल्कुल ही रसिया किस्म का है। चलते सीन में हमको आंख मारता है, हमसे छेड़छाड़ करता है। क्या रे, वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉयटेशन? अरे नहीं मैडम जी, मुन्नी सटिया गई है, झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत शरीफ हूँ। शरीफ जादे, आ जरा इधर। यस मैम। एक्सक्यूज मी। मैडम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। सॉरी दीदी से बोलो। दीदी? अरे मुन्नी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, माँ कसम ना आज के बाद आंख मारूंगा ना कुछ करूंगा, चुपचाप सीन करेंगे, फिल्म सिल्वर जुबली बा। वैसे शूटिंग कहाँ चल रही है, सेट क्या लगा हुआ है, हम लोग भी देखने आना चाहते हैं। हाँ हाँ आओ आओ, उसमें क्या है? दरअसल क्या है हम बताते हैं। सिचुएशन ऐसा बा कि हीरो जो है वो सपना देख रहा है कि वो हीरोइन के साथ स्वर्ग में नाचत बा। पंखा पुराना बा। ये
क्या है? स्वर्ग में नाचत बा? हाँ बा। अच्छा, मीन्स के तुम्हारा जो सेट्स है वो भी स्वर्ग लोक बा? ठीक पहचाना बा। ओहो, अरे यार तुम, आई रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स और फिल्म वगैरह का भी ना मैं घनी रिस्पेक्ट में चल रही हूँ। यो बताओ कि ये जो तुम्हारा सेट है स्वर्ग लोक का तुमने लगा लिया, हाँ। तो अगर उसमें कुछ स्वर्ग लोक से चेंज करके कोई और जैसे लोक वगैरह मतलब जरा सा एडजस्टमेंट चेंज करना हो तो हो जाएगा ना वो, इसमें दिक्कत वाली बात तो ना है। ना काहे करेंगे हम, ऐसा क्यों करेंगे? हाँ सी आई ट्राई टू बी नाइस। आओ जरा इधर एक। आते हैं, बोलिए। काहे नहीं करेंगे मैडम, अरे इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे ना, उसमें क्या है। दैट्स लाइक अ गुड सेट। नॉनसेंस। अबे अबे तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो बे? मैं कर रहा था सर, जो भी कर रहे सर आप कर रहे थे। मम्मी जी को आने दो, मैं सब बताऊंगा आप मेरे साथ क्या क्या जातियां करते हैं। अबे क्या बे, कीमत क्या है तुम्हारी बताओ? 500 रुपए। चीप मैन। थैंक यू सर। अरे यार मिस चौटाला, आपके बारे में सोच सोच के पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। परी, हम बड़े सियाने हैं, हम नहीं बनेंगे उल्लू। अबे गोपी निकल बे, दे तो सही 500 रुपए तुझे, निकल फट फट फट। बताइए, ऐसी कंडीशन आ गई है कि मतलब मैं गोपी नहीं। ठीक है सर, हॉलीडे सीजन चल रहा है, थोड़ा स्टमक अप डाउन होता रहता है, लेकिन मतलब फेस भी गोपी इतना मतलब फिर तो मैं चिट्ठी में लिख जाऊंगी नाम और फिर मतलब झूल जाना चाहिए अब तो मुझे। सॉरी 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 मिस चौटाला, अब तो मिस चौटाला है। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये कि अच्छा, हम समझ गए, आप हमसे छुपन छुपाई खेलना चाहती है। हमें पट्टी बांध देते, आप छुपिए, हम आपको कैच करते फिर। सर प्लीज आप, सर बिहेव योरसेल्फ सर, कम ऑन सर, ये निकालिए प्लीज। आई एम स्टार्टिंग 1 2 3 हाइड। प्लीज सर एक मिनट, इस सब की निकल गई है सर उम्र, ये इसलिए नहीं है सर। फिर यो सर इसलिए है क्योंकि वो आप जाना चाह रहे हैं ना वहां परिलोक। परिलोक, हाँ हाँ, तो उसके लिए है सर। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, मानना प्रूफ चाह रहे हैं कि मैं परी हूं, तो बस वही दिलाने के लिए सर ये है। तो उससे क्या होगा? हमें कुछ समझ में नहीं आया मिस चौटाला। नहीं होगा सर यो कि हर कोई नहीं जा सकता ना परिलोक, स्पेशल परमिशन मतलब ऐसे तो फिर कोई भी। आपके लिए स्पेशल फॉर्म भर के मैंने परमिशन निकाली है, तो उनने यो कही है कि आम इंसान परिलोक का रास्ता देख नहीं सकता है, इसलिए यो पट्टी पहन के चलना है परिलोक, और रास्ते में भूल के भी उतारनी नहीं है ये पट्टी, वरना क्या? वरना पूरे शरीर पे लग जाएंगी फिर पट्टियां। हाँ तो ठीक है, नहीं उतारेंगे ना, इसमें इतनी डराने वाली बात क्या है, नहीं उतारेंगे, सिंपल। और एक दवाई भी खानी पड़ेगी आपको। अब कौन सी दवाई? क्यों दवाई क्यों? दवाई ऐसी है कि मतलब वो दवाई खाते ही आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश हो जाएंगे, और वो 10 मिनट में हम परिलोक पहुंच भी जाएंगे। परिलोक का रास्ता नहीं देखना है ना, इसलिए 10 मिनट बेहोशी की दवाई वो। 10 मिनट में हम परिलोक पहुंच जाएंगे। आप Yes. हमें कहाँ पहुंचाने का प्लानिंग कर रही है मिस चौटाला? परिलोक इतना पास है? परिलोक ना, परिलोक दूरी है, लेकिन एक परी की स्पीड 1000 किलोमीटर पर मिनट होती है, ये है फैक्ट। परिलोक दूरी है, पर मैं लेके जाऊंगी ना आपको, इसलिए प्लीज आज रात ना रेडी रहिएगा अपना कोट वगैरह पहन के, क्योंकि वहां ठंड होगी। बी रेडी फॉर टेक ऑफ नाउ। ऑफ मी ऑफ।
ये रुको 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 उतरो उतरो उतरो। यही है, यही जगह है वो जहाँ पे मुझे थप्पड़ मार के भागा वो आदमी। या ब्रो, ये वही जगह थी जहाँ वो मेरे चूटी काट के भागा था। ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसे कैसे कोई आदमी पुलिस वालों को सरेआम चूटी काट रहा है, थप्पड़ मार के भाग रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? आई डोंट नो ब्रो, गॉड नोस। एक बात बोलूं भैया, ये सब आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। ये जो आप आशिकपंथी फैलाते रहते हैं ना चारों तरफ, उसी का कोई बदला ले रहा है आपसे। और गेहूं के साथ में घुन की तरह मैं भी पिस रहा हूँ। अगर यही बात मैं तुम्हें कहूँ कि ये तू भूल के लोगों का बैंड बजाता ना, ये तेरे कर्मों की सजा है। अच्छा, ये बात आप पहले बोलते ना तो मैं मान लेता, लेकिन अब मैंने अपना इलाज करवा लिया भैया। अब मैं भूलता नहीं हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये वजह चौबे चिंटू, कैसा लगा हैं? अभी तो तेरी गाड़ी के कांच की हालत की है। तूने कल रात को मेरी कार का शीशा तोड़ा है ना, तेरी फटी पैंट देख ली थी मैंने भागते हुए। अब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अभी तो तेरे कांच की हालत की है, अब मैं तेरी हालत करूंगा। रुक जा, रुक जा। हो गया। अरे सब रेडी बा? हाँ भाई, सब तैयारी पूरी है ना? तुम सब रेडी हो ना? एकदम सब रेडी बा। हाँ, उसको बना दिया ना बहन? हाँ बना दे। ठीक है ठीक है। ये लग रहा है ना परी लोग? देखो कितना सुंदर लग रहा एकदम। अरे वाह, धुआं कैसे आ रहा है इसमें से? इसमें ड्राई आइस है। ड्राई आइस? हाँ। ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट है। हाँ। हम बैठ जाते हैं। रेडी? अंधा है। पिताजी। ये परी लोग हैं? परी लोग हैं? पहुंच गए परी लोग हैं? जी सर, यो ही सर परी लोग है नहीं, जिसकी मैं हुई राजकुमारी एज यू नो, और यो है हमारे परा महाराज। नमस्ते। माय डैडी। आशीर्वाद तो दोनों है। हाँ नमस्ते दिया ना। ये बहुत बढ़िया हो गई कि तुम बिटिया यहाँ आ गई हो परी। तुम्हार छोटी बहन जो है वो पगला रही है इंतजार में। अरे छोटी परी, ये देखो तुम्हार बहन आ गई बा। बेबी सिस्टर। अरे छोटी। क्या कर रही? मिल रहे हैं। हाउ आर यू यार? वो का है कि आपस में दोनों में बहुत प्यार बा, क्योंकि पंखा पुराना बा। एक मिनट अंकल, एक मिनट। ये परी लोक में क्या भोजपुरी भाषा बात करते हैं? कोई भी भाषा बात करते हैं सर। सर यो परी लोग है ना, यहाँ जिसका जिस भाषा में वार्तालाप करने का जी करता है वो उसमें कर लेता है सर। हैं? তোমাকে কতবার বলেছি এই যেটা তুমি খেয়ে খেয়ে নিয়ে চর্বিটাকে বাড়াচ্ছো, তুমি কি ভাবো কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন তুমি একদম চুলটুল আঁচড়ে বেরো তো অনেক একটা কাওলা ছেলে লাগো কি? মই একো খবৰ পোৱা নাই কি হৈ গ'ল, মানে মানুহটো বহুত সাংঘাতিক। আরে শুনক, আপুনি তুলিকাক জানে নেকি? आप लोग अठे आए, मैंने तो घनी खुशी हो रही। मन तो लग रही हो कि अठे इन बैठी ने ना दाल बाटी चूरमा खाई ले हैं। अरे वाह, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। परी बेटा, देखो अब बहुत होगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो। अब बस, अब धरती लोग छोड़कर यहाँ परी लोग पे आके बस जाओ। नहीं 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 नहीं, अब हम तुम्हारी और एक ना मानेंगे ना, हम ना सुनत बा ना सुनत बा। बस बापू न, जब एक बार में डिस्कशन हो गया है, बात एक बार में पल्ले ना पड़ रही तुम्हारी के नहीं। थोड़े दिन बाद तो जो है जब भी आके यही तो मरना है, परिलोक में यही ठुसना है। थोड़े दिन गुजार लेने दो, क्या चिमटी हो रही तुम्हें? बढ़िया दोस्त बन रखे हैं, ये देखो बढ़िया लौंडा मैंने खड़ा कर रखा सामने तुम्हारे, इंस्पेक्टर हो रहा, फ्रेंड हो रहा हमारा। पसंद नहीं है क्या? मिशोडाला, आप काफी रूड बात कर रही है अपने पापा से। रियली सर? नहीं सर, इसमें तो कोई बात ही ना है। देखिए क्या ना कि यो परिलोक से सर,
और यहाँ पे जिसका जिससे जो मन करता है, यानी कि जिसके प्रति जो जैसा फील करता है ना वैसा व्यक्त कर देवे सर, क्योंकि यहाँ कोई छोटा बड़ा ना है। सुनो बे, हमारे लिए चाय लेकर आओ, जाओ चलो निकलो। ये सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इनको बता दिए हो ना कि ये पृथ्वी लोक पे जाके किसी को ई ना बताए कि ये परीलोक में आए थे, वरना क्या? वरना फिर कभी कुछ बोलने लायक रहेंगे नहीं सर। तो नहीं बोलेंगे ना, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप बैठेंगे बिल्कुल। वेल एंड गुड सर, यू आर स्मार्ट बॉय। लायन के बाद एक आप ही हुए हैं। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अब जरा फटाक से मुंह खोल के ये दवा खाइए, पट्टी बांधिए और रेडी हो जाइए फ्लाइट के लिए। हमें अब वापस पृथ्वी लोक चलना है। ओके रेडी मिस्टर डॉल, आई एम रेडी फॉर डिपार्चर। गोली खा ली? खाली एक और खा लीजिए सर, जस्ट इन केस है नहीं? ओके ओके सर, हाथ ऊपर। हाँ तो भाई रेडी फॉर पृथ्वी लोक। रेडी। ओह माय गॉड मॉम, आपने ऐसी चली चाल इज़दा, कर दिया कमाल इज़दा। हाँ मैडम, अब तो सर को यकीन आ ही गया होगा कि आप एक परी हैं। अरे एग्जाम पास कर ले बस, अपना कैरियर का सवाल है उनके। वैसे सर से झूठ बोल के ना मन ने एक घबराहट सी हो रही है, कुछ अच्छी फीलिंग ना आ रही। What is this? ओह सॉरी, जरा फूक मारी थी जी, गर्म थी चाय जरा। वेल मॉम, एक बात कहूं, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ नहीं होता झूठ इज़दा। मेरी पड़ोसन ने कहा चल यहाँ से फूट इज़दा। एकदम सही कहा उन्होंने, आप इसी लायक। वेल क्या रे गोलू, सर कहाँ है? सर तो अभी तक आए नहीं मैडम। बढ़िया है, मन ने लग रहा है किताबों में मुंह उड़ेल के कतई पढ़ाई कर रहे होंगे। बस रिजल्ट आ जाए सर का, एग्जाम हो जाए, पास हो जाए, चाहे बॉर्डर लाइन पास हो, फिर मैं तपाक से बता दूंगी सर मैं कोई परिवारी ना हूँ, ये सब बिल्कुल एक ड्रामा करा था, आप भी बालक हैं, बिल्कुल फंस गए, और वो कोई परिलोक ना है, फिल्म की शूटिंग का सेट था जहाँ आपको लेके गई थी। ओ या छिटक जाएगी यहाँ गेंद की तरीके से, फिर यहाँ खेलते रहेंगे बिल्कुल हम। Yeah. सर आप क्यों आए, मतलब अपना ये आप कब आए हैं सर, मतलब कब आए सर? हाउ आर यू? हम अभी अभी आए। क्यों, क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? हम कभी नेवर परेशान सर, हमारी वजह से हो जावे लोगों को परेशानी, हम एकदम बढ़िया है। आपने कुछ सुना? हाँ हमने सुना है। अब इसे रोक ले, मैंने नहीं तो उखाड़ लेनी है फिर। ओके ओके। हाँ सर, आपने क्या सुना है? यही सुना जो आप हमसे पूछ रही है कि हमने कुछ सुना है कि नहीं। क्यों, और कुछ हमने मिस किया क्या जो आप हमें बताना चाहती हैं? कुछ कहा था आपने? हाँ इसने कही थी ना सर। ओ बिल्लू, ये जो बिल्लू है सर, मैं अब देखिए मैं झूठ तो बोलती ना हूँ आपसे, तो इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, ये बैक बाइटिंग कर रहा था। यो कह रहा था कि सर जो है ना, इनका काम में ध्यान है नहीं आजकल, बिल्कुल जो है वैसे चल रहे हैं लेजी टाइप। यो कह रहा था ये बैक बाइटिंग। तो मेरे को लगा कहीं आपने यो ना सुन लिया हो, आपको फिर हर्ट होएगा ना। मैडम मैं नहीं तो क्या मैं? माफ करना यार, मतलब अपना माफी मांगना यार। मांग ले मांग ले।
मुझे माफ कर दीजिए सर, ओह ये उस गुनाह के लिए जो मैंने पता नहीं कब कैसे क्यों कर डाला। अबे इतने आसानी से तुझे माफ नहीं करेंगे भुलक्कड़। आ जा बेटा हमारे साथ इधर, हम तुझे कुछ दिखाते हैं। आ जा। आई शो यू समथिंग। कम बेबी कम। नो प्रॉब्लम कम। ओ ले ले ले। वेल मॉम, मॉम ये तो अच्छा हुआ सर को नहीं पता चला कि आप नहीं है परीजदा, हसीने अगर कालीन है तो मैं हूं दरीजदा। यार मनने लग रहा था घर बैठ के जो है ना किताब में मुंह डाल के बिल्कुल बुक वर्म हो रहे होंगे। ये तो यहाँ धमक पड़े चौकी। नॉट एट ऑल स्टूडियस यार। कंफ्यूजन। प्लीज सर कम। गुड। गोपी बिल्लू को जरा सैर कराने लेके जाओ, हमें मिस चौटाला से जरूरी और खास और पर्सनल बात करनी है। निकल बे। ओह या प्लीज फॉलो हिम। सब सियाने हो गए, सब निकल जाते हैं। मारे से क्या बात करना चाह रहे हैं ये बताए। अच्छा ये छोड़िए अपना सब कुछ, हमारा घर कैसा लगा ये तो बताइए। मतलब अरेंजमेंट वगैरह, अपना खातिरदारी सही हुई परीलोक में? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था मिस चौटाला हम परी लोग जाएंगे। लेकिन एक बात का दुख भी है हमें कि आप परी है तो एक दिन आपको भी परी लोग जाके सेटल होना होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे आपके बगैर। नहीं सर देखिए कि ये तो सृष्टि का एक नियम है कि जो जहाँ से आया है उसने एक दिन वहीं वापस जाना है। इंसान को मिट्टी में मिल जाना है, परी को परीलोक जाना है। पर सर सिल्वर लाइनिंग क्लाउड में यो है कि अभी तो मैं कहीं ना जा रही, आई एम हियर। तो आप बेफिक्र निश्चिंत रहिए, अपना एंजॉय लीजिए लाइफ का। करेक्ट। लेकिन मिस चौटाला हमें परी जी हमें आपसे ना एक बात कहनी है। बोल डालिए सर। आप परी है तो आप तो कुछ भी कर सकती है ना। कहीं भी जा सकती है, कोई भी विश पूरा कर सकती है, कहीं से भी आ सकती है। करेक्ट और रॉन्ग? सर दीज प्रिविलेजेस आर टू बी एंजॉयड ओनली बाय परी। तो हमारी एक विश है, उसे आप पूरी कर दीजिए। तो उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमारी ये विश पूरा कर दीजिए। सर वैसे काफी मंगते टाइप के आदमी हो रहे हैं आप। आपकी विश इस बार के चाह रहे हैं भी सर क्या है? देखिए जब लोगों की शादी होती है तो वो हनीमून पर जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर? ना हम ऐसी बातें नहीं कर रहे, हम तो ऐसी बात करें। पूरी बात तो सुनिए। जिनकी शादी होती है वो हनीमून पे जाते, हम तो कुंवार हैं, हमारी शादी नहीं हुई तो हम हनीमून पे नहीं जा सकते, लेकिन मून पे तो जा सकते। हमें जरा लेके जाइए ना चांद, बड़ा बड़ा मन है चांद पे जाने का। कुछ नहीं है, चांद पे सिर्फ धब्बा है सर, कुछ नहीं है। देखने टूरिस्ट ही कुछ ना है वहाँ। बस उसी धब्बे पर बैठकर हम गाना गाएंगे रोमांटिक आपके साथ। है जी? हैं जी मिस चौटाला प्लीज मना मत कीजिए। देखिए अगर आप हमें चांद लेकर गई तो हम बिल्कुल मान जाएंगे कि आप एक परी है, वरना हमें डाउट रहेगा कि आप परी है या नहीं है। तो चांद पे लेके जाइए, हम पैकिंग करके आज शाम तैयार रहेंगे कोल्ड कपड़े पहनकर चांद पे जाने के लिए। आई विल बी रेडी। ओके डन, थैंक यू, सी यू। चांद पे चल के नाचे तबलची। कहाँ है? मैडम रीना छत पे बाल सुखा रही है, टीना किराने की दुकान पे बेसन लेने गई है, पिंकी चाट के ठेले पे चाट खा रही है, और जो मीना है ना वो अपने मोहल्ले की छोरियों के बारे में ना, वो जो भोजपुरी डायरेक्टर बुलवाया था कहाँ है? और एक ये वैसी इतनी खूबसूरत शकल का मालिक हो रहा है कि देखते ही जो है ना दिल प्रसन्न हो जाए। ऊपर से इस पे 12 बजा के क्यों बैठा है? क्या हुआ इसे? वेल मॉम कोई है जी जो रोज लिफ्ट लेने के बहाने मेरा स्कूटर है रुकवाता है इसदा, मुझे चूटी काट के बिल्लू के थप्पड़ मार के भाग है जाता है इसदा। क्या यो सब हो रहा है तुम्हारे संग? और मन ने बताया क्यों नहीं अब तक? क्योंकि मैडम हम लोगों को पहले लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, तो हमने कहा चल मार ले भाई, तू खुश हो ले एक बार। लेकिन ये रोज का हो गया मैडम। खुद की तो दोनों की है नहीं ढेले भर की भी, मारी तो हो रही है इज्जत बाहर।
अभी जाओ और खाली हाथ ना आना। वो जो कोई हो उसे पकड़ के लाओ, समझे कि नहीं? निकले। अरे चलो ना यार, कतई बिल्कुल ही यार। राज्य अभिषेक करवा के जाएंगे मिशन पे। नमस्कार मैडम। अब पंखा पुराना बा, कहिए कैसी लगी आपको हमार एक्टिंग? आप जैसा जैसा बोले रहे हम वैसा वैसा कर दिए बा। अरे तो तुम एकदम फर्स्ट क्लास किए बा। फिर आगे आगे भी जैसा जैसा हम कहत बा वैसा वैसा करो बा। मतलब आगे और कुछ करे के बा? पंखा पुराना बा। हाँ, ज्यादा कोई बड़ी चीज ना करनी, छोटी सी सिंपल चीज करनी है। लकड़ी का होवे ना प्लाकार्ड, उसे काट के आधा चांद बनवा उसका, बढ़िया एकदम बड़ा सा, एकदम खूब बड़ा, और खूब जो एसी वगैरह चलवा दे। आस पड़ोस के भी दोस्तों यारों के भी तुड़वा के ले आ घर से, और फुल ब्लास्ट पे फ्रीज बना दे सेट को, कि मैं जब आऊं तो मनने लगे एकदम मैं चांद पे आ गई हूं। सिंपल। हम कुछ ठीक से समझा नहीं बा। समझ गया बा, समझ गया बा। बाबा ब्लैक शिप। वेल ब्रो, तुम्हें क्या लगता है वो बदमाश आएगा जो कर रहा है हमें परेशान? इसदा हसीना अगर खेती है तो मैं हूँ किसान। इसदा जानू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब भी मैं तुम्हारे साथ झील में आती हूँ ना नाव के सफर के लिए, मुझे कितना मजा आता है। आज ना मैं बहुत नॉटी हो रही हूँ, अब बच के दिखाना, मैं झील का पानी तुम्हारे मुंह पे उड़ाऊंगी। जानू, नाव पलट गई क्या? चप्पू चलाओ ना। कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ हो गया। मेरी टांगे टूटते टूटते बची, मालूम है? स्कूटर खड़ा कर। खड़ा। ऐसे करता कोई? बैठ। उड़ जा, उड़, उड़। Oh my gosh! ये तो लिफ्ट मांग रही है एक हसीना। इसदा हसीनाओं ने मेरा चैन छीना। इसदा भैया आप बस से आइए, मैं इसको लिफ्ट दूंगा। Shut up! मैं इसे लिफ्ट दूंगा, समझे? मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको लिफ्ट दूं? उतरो भाई, उतरो। जरा लिफ्ट देनी है मोहतरमा को। उतरो, मैं देता हूँ। ये तो वही है जिसने आपको चोटी काटी थी और मुझे थप्पड़ मारा था। ये देखो इसके जूते। Oh my God! Catch him! Catch him! बोल क्यों कर रहा था ये सब हमारे साथ में? क्यों कर रहा था? बोल। क्योंकि मुझे पुलिस वालों से शुरू से चिढ़ है। Why? क्योंकि उन लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरे बाप को गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया था। जब भी मैं पुलिस वालों को देखता हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है, मेरा खून खौल जाता है। Well, खत्म हो गया तुम्हारा खेल। इसदा अब तुम जाओगे जेल। इसदा कैरी ऑन। हेलो एवरीबॉडी। आए। चमचे। Thanks. सर बताइए कैसे आना हुआ? किसी से लिफ्ट लेके आए होंगे। खुद के पैसे कहाँ निकालते हैं जेब से जीजू? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा साला है। सर ऑन सेकंड थॉट्स ये बेटर ही रहेगा कि आप दोनों अपनी रिश्तेदारी याद रखें, क्योंकि अगर
सर यो भूल गया कि आप इसके जीजा हैं, तो फिर इसके फूले गालों के अंदर काफी राज दफन है ना सर। फिर वो अपनी दीदी से अगर आप बहुत सही कह रही हैं, बहुत सही कह रही हैं। वैसे मैं आप सबको एक खुशखबरी देने आया हूँ, और ये कि इस बार इंस्पेक्टर पांडे ने बहुत मेहनत की है और वो अबे तू चुप रहना यार। कुछ कह रहे हैं सर वो इंस्पेक्टर पांडे कुछ बहुत मेहनत करी है, रिजल्ट बता रहे हैं शायद बीच में कतई। मैं सैल्यूट करना भूल गया था। अब कुएं में पड़ा तू और थारा सैल्यूट। सर आप कंटिन्यू कीजिए ना, आप क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ? हाँ, मैं कह रहा था कि इस बार इंस्पेक्टर पांडे ने बहुत मेहनत की है और बहुत पढ़ाई की है। हाँ। और एग्जाम में अव्वल आए। सॉरी सर ये एग्जाम में पास हो गए जी। आपके मतलब बढ़िया आपने खबर सुनाई है सर, थैंक गॉड। मैंने न जाने कितने पापड़ बेले थे ये सुनने के लिए, मैं परी बन गई, कभी उन्हें चांद पे ले गई। थैंक गॉड सर। ओह मिस चौटाला, मुझे सब मालूम है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर कामयाब होंगी। थैंक यू सर। चलता हूँ। अरे वाह। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। सर पास हो गए, मैं मिठाई लेके आऊं? दौड़ के। अबे उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ले आए हैं। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। ये लो खाओ। चलो सर मुबारक हो सर, मुबारक हो। यू आर सो रबिश। सर आप अव्वल आए। अरे सर आप पास हो गए, आप अव्वल आ गए सर। सर मैं इतनी खुश हूं ना, आई एम श्योर आपकी मम्मी जी जो है आंटी जी, वो भी बचपन में इतनी खुश ना हुई होंगी आपके इंटर पास होने पे जितना मैं आज खुश हुई हूं सर। आई एम श्योर आप भी एकदम एकदम प्रसन्न होंगे हैं? नहीं मिस चौटाला, हम इतने प्रसन्न तो नहीं है। क्या है ना, देखिए ये एग्जाम तो हमने कमिश्नर साहब के कहने पर दे दिया, लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं ना कि हमें नौकरी छोड़ देते हैं। है जी? नौकरी छोड़ देंगे? क्यों? नौकरी इतना बढ़िया वाली पुलिस की नौकरी हो रही है, सबको मिलती थोड़ी, आप कैसे छोड़ रहे हैं ऐसे? क्या नौकरी में मन नहीं लगता मिस चौटाला? वहां जाने का सेटिंग आप कर लीजिए, भुट्टे का इंतजाम हम कर लेंगे। व्हाट इज देयर? अरे लेकिन नहीं होता है ना ऐसे, मतलब अपना इधर सूरज अपना ये है नहीं अपना, मतलब ना क्या? वैसे हमें सब पता है। क्या पता है? यही जो आपको लगता है हमें पता नहीं है। मरने के लगता है? यही कि आपने सिर्फ इसलिए कि हम घूम फिर के अपना टाइम वेस्ट ना करें और एग्जाम में पास हो जाए, आपने हमसे झूठ बोला कि आप एक परी है। आपको पता है? सब पता है। वो क्या है ना मिस चौटाला कि उस दिन जब आपको लगा कि हमने सारी बात सुन ली थी, तो वाकई में हमने सारी बात सुननी थी। हम सिर्फ नाटक कर रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग। थैंक यू मिस चौटाला, आपकी वजह से हम पास हो गए। एंड तुम लोग भी थैंक यू वेरी मच, तुम लोग की वजह से भी हम पास हो गए। ओह या नॉनसेंस। हैं? सर वो हाँ सर आई एम सॉरी, लेकिन आप है ना, आप कुछ मत कहिए मिस चौटाला, आप कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे सिर्फ हम। कहाँ है? रीटा छत पे बाल सुखा रही है मैडम, मीना अपनी मौसी के घर गई है, पिंकी चाट के ठेले पे चाट खा रही है, और शीना जो है वो मोहल्ले की छोरियां ना। भैया कहाँ है थारा? भैया भैया का मत पूछिए मैडम। ओए होए 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 होए। मतलब मैं क्या बताऊं आपको मैडम, मैं सुबह इतनी देर तक उनके घर के बाहर खड़े होकर आवाजें लगाता रहा, भैया भैया। फिर अंदर गया तो देखा सो रहे थे। मैंने उनको थपथपाया, उठाया, भैया भैया उठो, चलो चौकी जाना है, देर हो जाएगी, मैडम डांटेंगी। लेकिन नहीं, वो टस से मस नहीं हुए मैडम। ऐसा लग रहा था कि भैया नहीं सो रहे हैं, बल्कि कोई प्लाईवुड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक बात कहूं मैडम,
मैंने माना कि भैया इस चौकी के सीनियर हवलदार हैं, लेकिन मैडम वो कोई नियम नहीं मानते। सबको सोचना चाहिए मैं अकेले यहाँ आके सुबह से सारे काम, साफ सफाई, चौकी, सब फाइलें, ये गलत है मैडम, ये जेन्युइनली गलत है। गुड मॉर्निंग मॉम। ले आया फाइल? या मॉम, जैसे सुबह 7 बजे आपका फोन आया मैं वैसे ही निकल गया बिना डिनर किए। टेक हिम। हाँ नन्ही जान, आना जरा। अरे चौकी है। अरे चौकी है, आज इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल है। वाह, घनी सालीन करेक्टर की दिख है। इसे क्यों ढूंढ रही? मैडम मैं प्रेमिका हूँ। किसकी प्रेमिका? मोहल्ले की। ओह माय गॉड, पूरे मोहल्ले की प्रेमिका। अरे दादाजी, मेरा नाम प्रेमिका है और मैं मोहल्ले यानी कि मेरे पति मोहल्ले मुंह जले की बीवी हूँ, यानी कि प्रेमिका। ए मुंह जले की दिल जली, क्या चूरमा क्यों बना रही इसकी हड्डियों का? मैडम मुझे ना पहले शक था अपने पति पे, लेकिन है ना अब यकीन हो गया है कि इनका है ना किसी लड़की के साथ चक्कर है, क्योंकि इनके गले में पहले चेन थी, फिर अंगूठी थी और हाथ में घड़ी थी, और ये सब चीजें ये अपनी गर्लफ्रेंड को दे आए। हाँ, जल पे जल जलाए। रोमियो कहाँ है स्वर्ण आभूषण? अरे मैडम ये जो बोल रही है सब झूठ है। अरे ये मेरी बीवी है, इसका मतलब इसे सब झूठ है। मैं आपको मैडम आपको बता रहा हूँ, असल में मेरा किसी से नहीं कोई चक्कर है, मेरी जिंदगी में ये मिर्च है, नहीं कोई चक्कर है। मैडम मैं बढ़िया मूड बना के फिल्म देखने जा रहा था, वहां जाके मैंने देखा कि ये जो पिक्चर है वो 3D में नहीं 8D में है। किसमें? 8D में है मैडम। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा 3D फिल्में तो बहुत देखता रहता हूँ, आज 8D देख लें और पर्दे पे निगाहें फेंक लें। लेकिन मैडम बस। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी, फिल्म की जो हीरोइन थी ना, वो हीरो के साथ ठुमक ठुमक के नाच नाच के अचानक पर्दे के बाहर आ गई और मेरे गले की चेन, मैडम मेरी गले की चेन, अंगूठी, घड़ी सब ले गई। अच्छा, हमारा पालना रखा है वहां, मैं लेट जाती हूँ उसमें जाके, ठीक है ना? पेसिफायर ठूस के कतई। बच्चा समझा है क्या? हीरोइन निकल आई पर्दे में से और ड्रैकुला जीवित हो गया। सामरी देखा मैडम कितनी बकवास बात करते हैं, ये देखा आपने? सुन, मारे कान के पर्दे झंझना गए थारी आवाज की कर्कशता से। रिलैक्स में रह लिया कर यार, जरा एक साइलेंसर वगैरह कुछ लगवा, सवेरे उठ के योगा करा कर। क्या भाई, कैसा चल रहा है कैरेक्टर? शादीशुदा होके शर्म नहीं आ रही? गर्लफ्रेंड और ये सब नहीं? किस टाइप के लोग हैं हमारे आसपास? एक ये आया है, एक ये बिल्कुल। अबे जब दुकान बंद नहीं करनी थी अपनी तो क्यों करी शादी? दोबारा आ गई ना बीवी यहाँ रिपोर्ट लिखाने तो मैं दुकान में मैं शटर तोड़ दूंगी। अरे मैडम मैंने किया क्या? एक मिनट, मैडम ने बोल दिया एक बार में समझ में नहीं आ रही है क्या? एक तो इतना बेशरम आदमी है ये, इसको एक तो शादी हो गई है, ऊपर से गर्लफ्रेंडें मिली जा रही हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, और एक मैं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, ऊपर से कोई पूछ भी नहीं रहा है मुझे। मीना जी अभी अमरोही साहब आएंगे, आपका अलग से लगेगा सीन, वहां निकालिएगा ये एक्टिंग का गुबार जो है ना मेलोड्रामा का। चलो हो गई बात, निकलो अब। चौकी चौकी, अरे क्यों इतना मर रहा है यार? शादी को ये होगा फिर
होता है मॉम, होता है। ये इश्क चीज ही ऐसी है, जिसको हो जाए ना, फिर वो चेन, घड़ी, अंगूठी, क्या यहां तक कि बेच देता है खुद को इज़्दा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने वाला हूं बुध को इज़्दा। ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। इस बुधवार को सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तू चौकी में तैनात रहेगा, बिल्कुल एक दरबान की तरह से। और रात को 9 बजे से लेकर उसी दिन बुधवार को अगले दिन सवेरे 7 बजे तक की नाइट ड्यूटी जो है वो भी तू ही करेगा। इनफैक्ट मैं तो यो कह रही हूँ कि बृहस्पतिवार को जब हमारी जीप एंट्री लेगी ना ईमान चौकी के एकदम ही गली में, तो मन ने वहां दिखियो तू, सैल्यूट करने के बाद जाएगा तू घर। वेल, क्लियर? आई हेट लायर्स। गुड मॉर्निंग मॉम। मैं आपके लिए जी गर्मा गर्म पकौड़े बनवा के लाया हूं जी। अरे वाह यार गोपी, तेने कैसे बेरा कि आज जरा हमारा मूड एकदम सुस्ती में हो रहा था और एकदम फ्रेश गर्मा गर्म पकोड़े तेने सामने ला दिए। वो भाई कतई खस्ता। ओहो लवली यार, मजा आ गया। टू गुड। और मॉम, मैं आपके लिए ना जी माता रानी का नहीं लॉकेट लेके आया हूं जी। ये आप पहन लो जी, माता रानी आपकी रक्षा करेंगी जी। अरे वाह भाई गोपी, क्या बात है, आज तो इमोशनल कर दिया तेने मन ने। खुश हो गई मैं एकदम, घड़ी खुश। मॉम, एक छोटा सा काम था जी आपसे, मतलब मैं नहीं। अरे हाँ हाँ जरूर बता यार, मैं थारा काम ना करवाऊंगी तो कौन करेगा, है नहीं? बता। वो अगर आज आप मेरी नाइट ड्यूटी ना लगाती तो। है जी? नाइट ड्यूटी है ना रात को, आज ना लगवाए मेरी तो बुधवार है ना जी। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वैसे काफी रिजनेबल डिमांड करी है थाने, थारी बात सही है एकदम। पर मैंने ना हाल ही में अभी वो एक फिल्म देखी थी, उसमें जो हीरो है वो कहवे कि एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी, मतलब हीरो ने अपने, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुन रहा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई हम ऐसा कर ले। तो मैंने ये ठान ली कि एक बार जो मैं जब किसी की ड्यूटी लगा दूं, फिर चाहे वो मन ने घूस में पकोड़े ठुसवाए या इमोशनल गिफ्ट दे, मैं ड्यूटी चेंज ना करूंगी उसकी। 9 साल में कंजूस खूसट के जेब से 1 रुपया तक तो गिराना है। आया बड़ा पकोड़े और गिफ्ट नॉनसेंस। काश आपने ज्यादा डेढ़ होशियारी नहीं दिखाई होती भैया, तो आज आप टिमरकन टोला में कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते, मजे कर रहे होते। ठीक है, मैं उसको मना कर देता हूँ। नहीं, मना नहीं करना है। उम्मीद आखिरी वक्त तक नहीं हारनी चाहिए भैया। आप उनको मना मत करो वहां आने के लिए, उनको आने दो। मैं कोई चक्कर चलाता हूँ भैया। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तू मेरा भरा है यार, कितना चंगा। अच्छा कुछ तो है। क्या है हाथ में सर, बताइए। कुछ नहीं हाथ में, क्या है? कुछ नहीं हाथ में सर। देखिए ऐसा है कि पुलिस वाली से झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप दिखाइए जरा फटाफट, हाथ में क्या है बताइए। हाथ में हमारे वो 2 टिकटें हैं मिस चौटाला, नारायण टॉकीज की। पता है नारायण टॉकीज में 8D फिल्म लगी है। 3D तो आपने सुना है, लेकिन 8D, सोचिए क्या होगा 8D में। तो हमने कल
रात के 2 टिकटें लिए, आपको हमारे साथ चलना ना नहीं बोल सकती आप, हैं? अरे सर, आप टिकट लाएं और मैं ना कह दूं, ऐसा हो नहीं सकता। पुलिस पुलिस अरे पुलिस, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया ताकत के कैप्सूल से। क्या हो गया? मैडम मैं हल्का हूँ। तो यहाँ के भारी होने आया है। ए बिल्लू, ये लेके जाए यहाँ से तेल की दुकान। बकवास एकदम ठंडे। हट। नहीं, आपको दे रहा था मैं। भारी नहीं मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस दिलवा दे तो, ताकत के कैप्सूल से। 10 लाख? क्यों? थारे डेडी ने हमारे नाम का मनी आर्डर निकाला है। क्या हो रहा है? Well, bro, what is the problem is the दिल्ली में रूट प्रॉब्लम इज द दरअसल बात ये हुई है ना दादाजी कि मैं ना एक व्यापारी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिटी में है ना पैसे लेने के लिए आया था। पैसे लेने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन पहुंचा ना, तो मेरी रेगुलर ट्रेन है ना वो छूट चुकी थी। तो उसके बाद में 4 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन थी, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करते हैं, इसलिए मैं चला गया नारायण टॉकीज। वहां पे 8D फिल्म लगी हुई है। 1 मिनट, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाहते कि वहां पर पर्दे के अंदर से हीरोइन बाहर आई और बाहर निकलकर उसने आपसे आपका 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग ले लिया और वापस पर्दे के अंदर चली गई? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ताकत के कैप्सूल से। पर्दे से कोई कैसे निकल और घुस रहा है बे? हेलो हेलो, आप जिसका इंतजार कर रही हैं वो नहीं आएगा। उनका एक मैसेज आया है कि वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? वैसे कौन हो तुम उनके बारे में ये सब कहने वाले? ये समझ लीजिए कि मैं आपका एक शुभचिंतक हूँ। गोपी नाम का वो आदमी जिसका आप यहाँ इंतजार कर रही हैं, वो 1 नंबर का रसिया है। लड़कियों के दिलों से खेलने की आदत है उसकी। और आप जैसी ना जाने कितनी सीधी सादी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो आदमी। नहीं, क्या तो झूठ है। काश मैं ये कह सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसी अच्छी लड़की को कोई अच्छा लड़का मिलना चाहिए, मेरे जैसा, जो दिखने में भी अच्छा है और यंग है, जिसकी सरकारी नौकरी भी है, पुलिस, और सबसे बड़ी बात, एक प्यार भरा दिल भी है। तो क्या ख्याल है आपका? अब क्या कहूँ, सोच के बताऊंगी। बेशरम, शर्मा गई। फॉलो हिम। रॉयल मॉम, फिर से आ। ले आओ जी इसको। नमस्कार मैडम।
नाम है बच्चा, आदमी हूं सच्चा। पिक्चर पूरन पोली है। और हमारी बंदूक में गोली है। मैं कुछ समझा नहीं। समझे तो हम नहीं भाई। ऐसा है कि फिल्म देखने का शौक तो कतई हमारा भी हो रहा है, और अब से नहीं बचपन से चल रहा है। इनफैक्ट इफ आई कैन रिमेम्बर, हमारे मामा मन ने लेके जाते थे ना सिनेमा दिखाने। मतलब वो खुद चले आते थे, मैं पीछे पीछे चोरी छुप के क्लासेस वगैरह बंक करके अपना सिनेमा घर के राउंड्स। वाह व्हाट अ लाइफ। लेकिन यार हमने जो है ना अपने कार्यकाल में ऐसी फिल्म ना देखी कि मिठुन अपना बाहर ही निकल गया है पर्दे से। तुम्हारे में देखो कितना मजा आ रहा है कि छोरी तुम्हारी हीरोइन बाहर निकल ली एक तो पर्दे से, फिर लोगों का सामान बटोर के उसे अपना बना के पर्दे में वापस घुस जा रही। यो कैसे हो रहा है यार? अब मैं बताता हूँ। देखिए, आपने 3D सुना होगा। 3D फिल्म, 3D कैसे उसमें लगता है कि चीजें बाहर आ रही है, लगता है? एकदम एकदम आती नहीं है। तो ये 3D नहीं 8D है। इसमें लगता नहीं है बल्कि चीजें वाकई बाहर आती हैं। और वैसे भी मैडम, मैंने सिनेमा हॉल के बाहर ये साफ साफ लिख के लगाया हुआ है कि ये 8D फिल्म है, जिसे रिस्क लेना है वही आए देखने। और अगर अंदर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि पिक्चर पूरन पोली है। ये 8D का तो आया नहीं मामला समझ में, और तुमने तो खड़े कर दिए अपने हाथ कि भाई हम नहीं जिम्मेवार है। मैं हूं ना मैडम। मैं देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक काम आप क्यों नहीं करती मैडम, आप खुद आ जाइए आज शाम को और हमारे 8D फिल्म का शो देखिए, और देखकर खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि पिक्चर पूरन पोली है। भाई जी ऐसी बात से तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? हमाऊ सिनेमा देखाएं इन 8D।